Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear student, today we are start exercise 12.4. ओके, यहाँ हम थोड़ा बहुत कैलेंडर से मिक्सिंग भी पढ़ेंगे। जनरली आप सभी लोगों ने आपके घर पर एक कैलेंडर देखा होगा जो कि हर मंथ बदलता रहता है, ठीक है। तो उसी के लिए बात करते हैं। वो कैलेंडर हमें एक ईयर के बारे में जानकारी देता है। हर एक कैलेंडर जो होता है कितने टाइम पीरियड की जानकारी देता है या कितने टाइम की हमें नॉलेज देता है, 1 ईयर। और उस 1 ईयर में हम कितनी क्या चीज़ें देखते हैं, 12th मंथ आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे कि अगर मैं अभी की बात कहूँ तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, फेब्रुअरी, ठीक है। तो 12 मंथ कौन कौन से होते हैं, वैसे आप सब लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर भी एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट मंथ होता है आपका जनवरी, सेकंड मंथ होता है आपका फरवरी, थर्ड मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये याद होने चाहिए आपको और इसी सीरीज़ में याद होना कंपलसरी है, ओके। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी बनेंगे, सॉरी एग्ज़ाम में भी बनेंगे, है ना। नाउ लास्ट इज़ दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैंने यहाँ पर सारे मंथ क्यों लिखे, आपको तो ऑलरेडी याद थे, कुछ खास बातें बताने के लिए लिखे हैं। जनवरी का जो मंथ होता है वो हमारे उसके अंदर डेज़ कितने होते हैं, 31। बट जो फरवरी होता है उसके अंदर दो तरह के डेज़ आते हैं, 28 और 29। जब भी फरवरी में 29 डेज़ आएंगे तो वो साल हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप ईयर। और अगर 28 आते हैं तो नॉर्मल ईयर, अगर 29 आया तो उसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर, ओके। अगेन 31। यहाँ तक अगर आपको याद है तो उसके बाद याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट चलता है। तो अप्रैल में क्या हो जाएगा, अगेन 30, मई में वापस 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब यहाँ एक बात ध्यान देने जैसी है, जुलाई और अगस्त दोनों ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं। ये दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं, 31 डेज़। अगेन अब सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब आप कहोगे मैडम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसे याद रहेगा। तो आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है कि फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, बाकी को हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना, जनवरी नीचे हो जाएगा आपका फरवरी, ठीक है। जो ऊपर वाले होंगे वो 31 हो जाएंगे और नीचे वाले 30 कहलाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई ऊपर आया, वापस हम यहाँ आएंगे तो अगस्त अगेन ऊपर आ जाएगा। देन सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर, नवंबर 30 डेज़ और दिसंबर अगेन ऊपर आपका 31 डेज़। तो इस तरीके से आप अपनी हैंड पर बता सकते हैं कि कौन सा मंथ 31 का होगा और कौन सा 30 का होगा, ओके। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, 1 ईयर में नॉर्मली कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, फ़र्क सिर्फ एक दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह या तो 29 डेज़ होंगे, ओके। 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब ये सारी बातें आपको याद रखनी है और ये सारा इतना जो ये नोट है ये भी आपको कॉपी में करना है, हम सभी बच्चों को उतारना है। अगर आपने ये सारी चीज़ कर ली, ठीक है, तो आप जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आप सेल्फ कर पाएंगे और सेल्फ ही करना है। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगी,
आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, बट ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ही करना है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। हमें इसको डेज में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू डेज। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, मंथ। अभी हमने पढ़ा था 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अगर आपको ये याद है तो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए वाला देखो 4 मंथ दे रखा है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 × 30। आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12। कितना हो गया 120 डेज। आप चाहें तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब इसी तरह से हम चलते हैं एफ वाला क्वेश्चन, 2 मंथ 3 वीक्स। सॉरी, उससे पहले हम दूसरा कर लेते हैं, बी वाला कर लेते हैं 6 वीक्स। बी वाले में देखो 6 वीक दे रखा है। अब वीक का मतलब क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऐसे हमारे पास वीक में कुल कितने डे होते हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है 7 डेज होते हैं। तो 6 वीक में कितने डेज होंगे, तो 6 × 7 42 डेज। ओके, 6 7 ज़ा 42। ईजी। अगर आपको ये टर्म्स याद हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। एक और क्वेश्चन देखो अब एफ वाला, 2 मंथ 3 वीक्स। 2 मंथ 3 वीक। यहाँ हम इसको 2 टुकड़ों में करेंगे, मंथ को अलग काउंट करेंगे और वीक को अलग। तो हमें पता था कि 1 मंथ में कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं, और इधर 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को तो किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 से। इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि निकालने क्या है, टोटल डेज। और 3 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। ओके, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 ज़ा 6, नाउ प्लस 3 7 ज़ा 21। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 0 और 1 1, 6 और 2 8, 81 डेज। यहाँ आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, नाउ अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। आपको यहाँ आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं और आवर्स भी दे रखे हैं। तो नाउ देखते हैं हम सबसे पहले 7 डेज वाला। ये वाला क्वेश्चन आप पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके थे। तो पहले हम ये देखते हैं कि 1 डेज में हमारे पास कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो ए वाला क्वेश्चन देखो आप, 7 डेज दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 7 × 24 मल्टीप्लाई। अब हम ऑरल करना भी सीखेंगे। 7 को सबसे पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ा 28, कैरी लगा 2, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 168 डेज हो जाएंगे। अगर किसी को इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो सिंपली वो इस तरीके से कर सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, कैरी लगा 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब देखते हैं 24 डेज 7 आवर्स। ये तो हमारा ऑलरेडी आवर में कंप्लीट है, इसको हमें और कन्वर्ट करना है। तो 24 × 24 कर देंगे। ठीक है,
और बाद में हमें 7 आवर और दे रखे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 और 8 17, 4 और 1 5, 576। प्लस क्या करना है, 7। नाउ 7 और 6 13, कैरी लगा 1, 8 5, कितने आवर हो गए, 583 आवर्स हो गए हैं। ओके, तो नाउ 12.4 में जो आपको पढ़ना था वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही पढ़ना है, उसके आगे के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ओके बेटा, नाउ थैंक यू वेरी मच।